नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने वरुण गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के लिए वोट मांगते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन आज वरुण गांधी जी अपनी मां मेनका गांधी जी के लिए सुल्तानपुर में वोट मांगते हुए नजर आए, क्योंकि सुल्तानपुर से मेनका गांधी जी को टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से। तो आज वरुण गांधी जी ने मेनका गांधी जी के लिए जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की, उनके लिए वोट मांगे। हम समझने की कोशिश ये करेंगे, क्या वरुण गांधी जी के वहां जाने से आज सुल्तानपुर की सीट मेनका गांधी जी निकाल पाएंगी? और दूसरा, क्या अभी तक वरुण गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के लिए वोट मांगने नहीं गए, तो ये अपनी स्वेच्छा से नहीं गए या बीजेपी की तरफ से उनको भेजा नहीं गया? इन्हीं सब बातों पर और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, आज वरुण गांधी जी अपनी मां मेनका गांधी जी के लिए सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की। नुक्कड़ सभाओं में मेनका गांधी जी के लिए वोट मांगे और उन्होंने एक अपील की कि मैं अपनी मां के लिए समर्थन मांगने नहीं आया हूं, मैं सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन मांगने आया हूं। और उन्होंने खुलेआम अपना मोबाइल नंबर तक पब्लिक कर दिया कि किसी को कभी जरूरत हो मुझसे कभी भी बात कर सकता है। और उन्होंने अपनी मां मेनका गांधी की तारीफ में कई सारी बातें कही। तो देखिए, वरुण गांधी जी के लिए वरुण गांधी जी का मेनका गांधी जी के लिए सुल्तानपुर में वोट मांगना कहीं ना कहीं मेनका गांधी जी के लिए फायदेमंद साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि देखिए, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, ये तीनों सीटें लगी हुई हैं और तीनों ही सीटों पर गांधी परिवार का बेहद दबदबा रहा और गांधी परिवार के प्रति लोगों में बेहद सम्मान भी है। और मेनका गांधी जी यहाँ से पहले भी सांसद रह चुकी हैं। हालांकि पिछले लोकसभा के चुनाव में बेहद कम अंतर से ही मेनका गांधी जी जीती थी। अब चूंकि आज वरुण गांधी जी ने नुक्कड़ सभाएं की, तो इसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, तो इसका लाभ मेनका गांधी जी को मिल सकता है, फाइट में आ सकती है। जीतेंगी या नहीं जीतेंगी ये कुछ कह नहीं सकते। दूसरा एक सवाल ये है कि आखिर वरुण गांधी जी किसी भी बीजेपी के नेता के लिए वोट मांगने क्यों नहीं गए? मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, देखिए, बीजेपी में वरुण गांधी जी अकेले और इकलौते ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की गलत नीतियों का खुलकर विरोध कर सकते हैं। चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो। किसान आंदोलन में वो खुलकर किसानों के पक्ष में खड़े हो गए थे। ये बातें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को खराब लगी और इस कारण से उनका टिकट तक पीलीभीत से काट दिया गया था। तो इस वजह से वरुण गांधी जी नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से या गृह मंत्री अमित शाह या मोदी जी से। इसलिए मुझे लगता है कि वो इसीलिए चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए बीजेपी में अभी 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन कहीं नहीं गए। और इसका सबूत तब और मिलता है कि जब आज नुक्कड़ सभाएं वरुण गांधी जी कर रहे थे, तो उनके पीछे जो मंच था, मंच पर मुझे कहीं भी भाजपा का झंडा लगा नजर नहीं आया। ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि वरुण गांधी जी की नाराजगी थी मोदी या गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए। वो केवल अपनी मां के लिए वोट मांगने आए हैं। शायद लगा हो तो कह नहीं सकते, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो ये बातें ये इशारा करती हैं वरुण गांधी नाराज है भाजपा से, इसलिए वो स्वयं नहीं गए। और वरुण गांधी जी, मैं ये मानता हूं, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में अकेले और इकलौते ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के बाद अगर कुछ ही ऐसे नेता हैं, उनमें से एक वरुण गांधी जी हैं, जिनकी स्वीकारोक्ति चाहे बीजेपी हो, चाहे संघ हो, चाहे विपक्ष हो, हर जगह है। खैर, आज वरुण गांधी जी का सुल्तानपुर जाना, मेनका गांधी जी के लिए वोट मांगना कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।